सो गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज दिल्ली में स्टोनिक्स इंडिया के स्टॉक यार्ड मायापुरी आया हूँ। तो आज मैं आपको मार्बल की सारी स्लैब्स, लास्ट टाइम हमने सब सैंपल्स देखे थे, तो उस वीडियो में सारी हम मार्बल की स्लैब्स कवर करेंगे। कितने कलर ऑप्शंस हैं और मार्बल स्लैब्स में स्टोन का कैरेक्टर कैसे दिखता है, वो प्रॉपर आपको आज ब्रीफ में डिफाइन करेंगे। तो प्लीज़ आइए मेरे साथ। तो गाइस, ये B20 मायापुरी स्टोनिक्स का वन ऑफ द गोडाउन है। तो यहाँ पे आपको फ्लोरिंग के सारे ऑप्शंस आप देखने को मिलेंगे। तो आइए प्लीज। हाय, हाउ आर यू राम? गुड गुड, कैसे हैं आप? ऑल नाइस टू सी यू अगेन। थैंक्स अ लॉट। तो लास्ट वीडियो में राम से हम मिल चुके हैं। ही इज टेकिंग केयर ऑफ सेल्स स्टोनिक्स इंडिया। तो आज राम हम सारे फ्लोरिंग के ऑप्शंस अपने क्लाइंट्स को दिखाना चाहते हैं। कितने कलर ऑप्शंस हैं, उनके ओरिजिन आप बिल्कुल डिफाइन करिए, और स्लैब्स के अंदर सारा स्टोन का कैरेक्टर कैसे रहता है, दैट यू हैव टू डिफाइन एक बार। ठीक है, प्लीज। अभी जैसे हम यहाँ पे आए हैं, तो ये वाला जो वेयर हाउस है, ये ग्रे, बेज और ट्रांजिशनल वाइट। तो ट्रांजिशनल वाइट मतलब जैसे लाइट ग्रे जहाँ पे ख़त्म होता है, वहाँ से एक वाइट स्टार्ट होता है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, क्योंकि वाइट का रेंज की लिमिट नहीं है, ऑलमोस्ट एक तरह से लिमिटलेस बोल सकते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे हमने ट्रांजिशनल वाइट रखा है अप टू सर्टेन अमाउंट। फिर उसके बाद एक दूसरा वेयर हाउस है जहाँ पे प्रीमियम रखा है। तो हम स्टार्ट करेंगे। हमने जो भी आइल्स बनाई हो यहाँ पे, पर्टिकुलर स्टोन की एक आइल है, हर एक का एक लॉट की जगह 20 लॉट है, जिससे कि क्लाइंट अपना ऑप्शन, अपना पैटर्न, अपना साइज, अपना क्वांटम सिलेक्ट कर सके। जैसे आपने देखा होगा, हम कपड़े की दुकानों पे जाते हैं, ट्रेडिशनली अगर उससे बोला ब्लैक, तो ब्लैक में 5 ब्लैक दिखाएगा, कोई चेक, कोई डॉट, कुछ वैसे। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर ग्रे है, तो ग्रे में भी डिफरेंट पैटर्न के ऑप्शन एक पर्टिकुलर स्टोन में, फिर डिफरेंट ग्रेज में वैसे ही, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। तो ऐसा है। तो शुरू करते हैं राम, फिर एक बारी मतलब दिखाना शुरू करते हैं। आई थिंक ये ऑलरेडी यहाँ पे स्लैब्स बिछी हुई हैं, तो आई थिंक यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली। इनका ओरिजिन और थोड़ा कैरेक्टर और एक बेसिक आइडिया प्राइस का, दैट्स इट, प्लीज। तो जैसे ये एक पर्टिकुलर लॉट है, हम इसको अलास्का ग्रे बोलते हैं। तो अलास्का ग्रे का आप जैसे ये कैरेक्टर देख रहे हो, अगर जितने भी हम लॉट्स देखेंगे, ऑलमोस्ट अमूमन ऐसे ही जो बेसिक टोन है, हर एक स्टोन का अपना बेसिक टोन होता है। चाहे मैं 20 लॉट बिछा लूँ, वो टोनैलिटी से आप पहचान जाओगे कि ये वो वाला स्टोन है। तो अलास्का ग्रे का ये थोड़ा सा वार्म ग्रे टोन होता है ये। और बाकी हमने जो ये पैटर्न लगा रखा है, ये बुक मैच है। तो बुक मैच विल ऑलवेज कम फ्रॉम द स्लैब नंबर 1 and 2, 3 and 4। तो एग्जैक्ट ऐसा बुक मैच पैटर्न आता है। तो ये हमारा अलास्का ग्रे है। इसका ओरिजिन क्या है? ये टर्की से आता है, टर्की से आता है। ये आइसबर्ग है। ये सबसे लाइटेस्ट ग्रे या वाइटेस्ट ग्रे कह सकते हैं। इसमें भी डिफरेंट शेड्स आप देखोगे। शेड क्या होता है कि लॉट के बदलते के साथ एक स्टोन में भी आपको थोड़ा थोड़ा कलर वेरिएंस मिलेगा, थोड़ा सा कैरेक्टर वेरिएंस मिलेगा। यही सिलेक्शन में हमें देखना होता है। तो ये भी हमने बुक मैच पैटर्न में लगाया है, और सबसे लाइट ग्रे है। इसमें हम देख सकते हैं कि थोड़ा बिजी पैटर्न लेना है या थोड़ा सा क्लियर पैटर्न लेना है, वो हम अपना चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन इसकी अगर ओरिजिन की बात करूं मैं, तो इसकी कहाँ से, मतलब किस कंट्री का? ये भी टर्की से है, ये भी टर्की से है। और बुक मैच जो हमने यहाँ पे बिछाया हुआ है, ये हम किसी क्लाइंट के लिए हमने बिछाया है, तो बुक मैच से शायद पत्थर का कैरेक्टर और ज्यादा समझ आता है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज राइट। एक आर्ट निकल के आता है सर। आप अगर देखो, बुक मैच जैसे ही होता है, तो दो पत्थर को आपने या दो स्लैब को ऐसे मिलाया, तो आप देखो एक माउंटेन जैसा कैरेक्टर बन रहा है। जैसे 4 मिलाते हैं, एक बहुत ही अच्छा ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनता है। विजन समझ आ जाता है कि एब्सोल्युटली एक बड़े एरिया में पत्थर हाँ, कैसे निकल गए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये भी आइसबर्ग का दूसरा लॉट है। तो क्या होता है कि अगर क्लाइंट को हमने एक पत्थर सेलेक्ट करा है, मान लीजिए उन्हें आइसबर्ग पसंद आ गया, अब आइसबर्ग में भी हमारे पास कम से कम 10, 15, 20 ऑप्शन होते हैं। उसमें से हम दिखाएंगे कि सर क्लाइंट आप एक बार देख लो, फिर उनको हम ले डाउन कराते हैं। कि क्योंकि आइल में देखना खड़ा और लगना है वॉल पे, नहीं इसे लगना है फ्लोर पे, तो बिछा के ही देखना होगा। और बिछा के देखेंगे तो वो फील आएगी कि घर में कैसा होगा। हम इस पे फर्नीचर रख के देख सकते हैं, डिफरेंट वुडन फर्नीचर, कि वो फर्नीचर कितना इवॉल्व कर रहा है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट
टास्क है। ये कैसा दिख रहा है वो तो अलग है, लेकिन हमें इस पे डेकोरेट इनको फर्नीचर आर्टिफैक्ट से करना है, तो वो लगा के देखना जरूरी है कि कितना उभर के आ रहा है, तो उसके लिए हम देखते हैं सर। मतलब काफी नॉलेजेबल चीज आप बता रहे हैं, शायद ये नहीं पता अभी तक किसी को। ये सर एक स्टोन है जिसको हम ग्रेगियो ओपेरा बोलते हैं। आप देखो एकदम प्योर ग्रे है, अपना कैरेक्टर में थोड़ा सा ब्रिटिश कैरेक्टर चल रहा है, कुछ कुछ कैरेक्टर्स बीच में भी है, डार्क पैटर्न्स हैं, तो ये एक डिफरेंट टोन है, ऑलमोस्ट 2 टोन डार्क है ये। और हर कस्टमर की अपनी इंडिविजुअल चॉइस होती है सर। यहाँ पे हम क्लाइंट से स्टार्ट में ही पूछते हैं कि आपकी थीम क्या है। क्लाइंट ने अगर थीम बताई, अगर मॉडर्न थीम है तो ग्रे जाएगा, तो ग्रे में भी हर एक इंडिविजुअल का अपना चॉइस होता है, उसमें भी शेड उसकी चॉइस है। वी रियली डोंट इम्पोज कि हमारा क्या है, वी कैन सजेस्ट वेल। तो अगर क्लाइंट का लाइट ग्रे पसंद नहीं है तो ये अगर पसंद है, तो इसमें हम डिफरेंट ऑप्शंस दिखाएंगे, जिससे कि क्लाइंट को कभी ये ना लगे कि जो जैसा मैंने सोचा था वो नहीं मिला। सर विद स्टोनेक्स हमारे पास ऑलमोस्ट 520 ऑप्शंस हैं डिफरेंट स्टोन्स के। तो अगर यहाँ पे आके क्लाइंट की अपनी जरूरत पूरी नहीं होती तो कहाँ, तो फिर इसलिए हम सारे ऑप्शंस मैं अगर फ्लोरिंग के ऑप्शंस की बात करूं, मतलब फ्लोरिंग के ऑप्शंस कितने हैं हमारे पास? मतलब यूजुअली जैसे मैं जानता हूं कि 5 से 7 ऑप्शंस जो बेज और ग्रे के रहते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर कितने हैं अगर मैं बात करूं? जैसे मैं देख रहा हूँ पूरा स्टॉक यार्ड ही शायद फ्लोरिंग का है, यहाँ पे सिर्फ फ्लोरिंग के ऑप्शंस है सारे, है ना? तो कितने कलर्स ऑप्शंस हैं हमारे पास फ्लोरिंग के? जैसे एक एक्चुअल में अगर देखा जाए कैटेगरी वाइज तो 3 कलर्स होते हैं, बेज, ग्रे, वाइट। अगर हम यहाँ पे ग्रे में देखें, कम से कम 7-8 तो ग्रे हैं टोन्स, फिर 5 से 6 बेज के हैं, और ऐसे ही 8 से 10 वाइट के हैं। ये एक कैटेगरी हो गई। इन कैटेगरीज में अलग 20-20, 25-25 लॉट्स हैं, तो अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ह्यूज, बहुत एक्सपोनेंशियल क्वांटम है देखने और पसंद करने के लिए। तो ये क्लाइंट के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो गाइस दिस इज सो अमेजिंग कि स्टोन के अंदर इतने क्वांटम को मेंटेन करना, इतने ऑप्शंस को मेंटेन करना, तो हम ये कह सकते हैं कि अंडर वन रूफ मतलब आप अपने पूरे घर का स्टोन बहुत इजीली अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूज वैरायटी। और ये जैसे हम देख रहे हैं कि स्टॉक को मेंटेन करा हुआ है, मतलब कोई खाली हाथ नहीं जाने वाला। मुझे इन शॉर्ट ये बात कहने वाला हूँ, ऑप्शंस हैं सारों के लिए। दैट्स सो अमेजिंग। आइए आगे चलते हैं प्लीज। तो गाइस यहाँ पर ये अब हमने लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, अब ये बेज ऑप्शंस आ गए हैं यहाँ पर। तो राम इसके बारे में बताइए, कौन सा स्टोन है और क्या ओरिजिन है इसका? सर ये इसको हम क्रेमा एलिस बोलते हैं। अभी तक आपने जो ट्रेडिशनली बेज देखे होंगे बहुत सटल, साइलेंट या सुपर म्यूटेड होते हैं, आप उनमें चाहो तो इनले वर्क करो तो ही अच्छा लगेगा। लेकिन ये एक ऐसा बेज है सर, वाइब्रेंट है, इसके कैरेक्टर्स बोल्ड हैं। ये आपको वो पुराने बेज की फील नहीं देता, क्योंकि आपने खुद से देखा होगा सर 25-30 साल से बेज लग रहे हैं, तो कोई भी कलर अगर इतना ओवर यूज होता है तो वो अट्रैक्शन सब खो देता है। इस बेज में वो कमी नहीं है, ये इसमें न्यूनेस है। इसमें आप देखोगे थोड़ा सा कहीं कहीं ओशन ब्लू आएगा, इसके जो वेन्स हैं वो थोड़ी सी डार्क ब्राउन में है, और कई जगह आपको व्हाइट के कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो इट्स एन एमलगमेशन ऑफ डिफरेंट बेजिश टोन्स, तो आपको वो न्यूनेस देगा, वो नया फील देगा। और सबसे बड़ी बात सर 18 mm थिकनेस है, प्री कैलिब्रेटेड है, और प्राइस भी बहुत जेन्युइन है। अप्रॉक्स 380 के आसपास का प्राइस है इसका। तो इस प्राइस में इतना अच्छा बेज जो कि नयापन के साथ है, बहुत 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 बढ़िया सर, देखने में बहुत सुंदर है। ये हमने कलर्ड फ्लोरिंग मटेरियल का स्टॉक यार्ड आज आपको दिखाया, और तरह तरह के आपको मटेरियल यहाँ पे दिखाए। तो फाइनल करते टाइम आपका स्टोन और अपना डिसीजन आप कैसे जल्दी क्लोज कर सकते हैं, आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, तो हम अपनी वीडियो का कंक्लूजन यहाँ पे आपको दे रहे हैं। तो राम प्लीज आप थोड़ा गाइड करिए कि फाइनल करते टाइम हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखकर अपना डिसीजन लेना है कि हमारे घर की द ब्यूटी बेस्ट और बेस्ट निकल के आए, प्लीज। अगर हमारा पत्थर सेलेक्ट हो गया सर, पर्टिकुलर मार्बल, तो जैसे ये फॉर एन एग्जांपल आइसबर्ग है, हमारा आइसबर्ग सेलेक्ट हो गया। अब इसमें देखेंगे कि लॉट हमारी जो रिक्वायरमेंट है कितनी है। फॉर एन एग्जांपल हमारी 4500 रिक्वायरमेंट है और 3 फ्लोर्स में लगाना है। इट मीन्स कि हर एक फ्लोर का 1500 ऑन एन एवरेज क्वांटिटी रिक्वायरमेंट हुआ।
कोशिश तो होनी चाहिए कि एक ही लॉट मिल जाए, जो कि थोड़ा सा रेयर है। 40-50 ब्लॉक में से 4 या 5 या 3 ही ब्लॉक ऐसे होंगे जो 4000 से ऊपर के होते हैं, या 3000, 2500 ऐसे आते हैं। तो अगर हमें 1500 स्क्वायर फीट के भी 3 ब्लॉक मिल जाते हैं, तो एक तो हमारा प्राइस कम हो जाता है, पत्थर वही रहेगा, थोड़ा सा वेरिएशन भी आ जाता है डिफरेंट फ्लोर्स में से, जो हम चाहते थे बिंग कमिंग फ्रॉम स्टोन, तो वो फायदा रहता है। फिर हमें बिछा के देखना है कि बुक मैच पैटर्न कैसा आ रहा है, बुक मैच अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, घुमा के भी देख लें दूसरे साइड से भी कैसा पैटर्न आ रहा है। फिर हमें जिस तरह का फर्नीचर लगाना है, बिकॉज दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, क्योंकि आपका स्टोन कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए आपके घर के वुडवर्क से, आपके फर्नीचर के वुड से, आपके कर्टन से, आपके अपहोल्स्ट्री से, सबसे। ये एक बेस है, इसके ऊपर ही सारा आपका क्रिएशन या आर्टिस्टिक टेम्परामेंट शो होने वाला है। सो दिस शुड बी गिवन द utmost इम्पॉर्टेंट। यहाँ बिछा के उस चीज को देखें, क्वांटम, थिकनेस, पैटर्न, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है सर। और वो लॉट वाली बात आप मुझे प्लीज एक बार समझाइए। राम का कहने का मतलब ये था कि आप अपने मार्बल सिलेक्शन करते टाइम आप अपने पैसे कैसे सेव कर सकते हैं। तो मार्बल में क्या होता है दोस्तों कि कुछ लॉट्स पड़े होते हैं 3000, 4000, 5000 स्क्वायर फीट की क्वांटिटी के, और कुछ लॉट्स हमारे पास 1500, 1800, 2000। अब मार्बल का प्राइस जो डिसाइड होता है, देखो लॉट के साइज पे कितने क्वांटम में, कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जिससे मार्बल का प्राइस डिसाइड होता है। और मार्बल का ओरिजिन क्या है, मार्बल अवेलेबिलिटी कितनी है उसकी माइंस में, ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं, बट उसका लॉट साइज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो सपोज किसी का 1 कनाल का घर है और उसके ग्राउंड फ्लोर पे सपोज 3000 स्क्वायर फीट लगना है ड्राइंग और लॉबी में चलो बेडरूम में कुछ वुडन फ्लोरिंग भी लगाते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए क्लाइंट को कि अपने ग्राउंड, डाइनिंग और लॉबी में 3000 स्क्वायर फीट वाला लॉट सेलेक्ट कर अपने फर्स्ट फ्लोर के लिए और सेकंड फ्लोर के लिए 2 अलग अलग लॉट चूज कर ले। इससे क्या हो सकता है, क्लाइंट अपने पैसे बचा सकता है। तो दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट। तो मतलब इन चीजों का आपको पत्थर की खरीदारी, पत्थर की बाइंग करते टाइम यू हैव टू टेक केयर दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो यू कैन सेव लॉट ऑफ योर मनी। और देखो उससे घर की सुंदरता में कोई फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि सपोज ये आइसबर्ग है और आपका फर्नीचर मैच हो रहा है। अब ये देखिए दूसरा आइसबर्ग ये है, ये काफी बहुत सिमिलर है, मतलब बेस कलर इसका सेम रहने वाला है। बिल्कुल नहीं, देखने में भी अगर आप देखें, हमारा जब लॉट 2 लॉट या 3 लॉट देते हैं, तो ये नहीं होता है कि इन लॉट्स को आपको दे के खपाना है। हम मेक श्योर करते हैं कि हमारा ये रॉ मटेरियल आपके घर में ज्यादा खूबसूरत लगे। तो उसका सबसे बड़ा फंडा ये है कि हम कोशिश पूरी होती है कि जो भी लॉट्स दें वो टोनैलिटी में, कैरेक्टर में या वाइब्रेंस में अमूमन एक जैसे ही हों। ये नहीं कि कोई बहुत लाइट, कोई बहुत डार्क, कोई बिल्कुल थर्ड कलर या टोन दे दिया, नहीं। टोनैलिटी और कैरेक्टर अमूमन एक जैसे होने चाहिए, ये हमारा बेसिक है। तो उससे क्या होता है कि आपको अंदाजा ही नहीं लगेगा कि कौन सा लॉट का पत्थर कहाँ लगा है, इतनी सिमिलैरिटी होती है। हाँ, सो ठीक है गाइस, प्लीज़ अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारी नॉलेज जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम अपनी मार्बल नॉलेज आपसे इसी तरह शेयर करते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे।